अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। डीपीओ कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना सिटी पत्तों की पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी और एलीट टीमों ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आदि मुजरिमान डाकू समेत 5 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। डीपीओ सुहेब अशरफ जराइम के खात्मे और अमन व अमान के कयाम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कबायली जिला और अकज़ई के मेंबरान ने पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली मलिक जवाद हुसैन से कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ख्वाजा मोहम्मद हाजी कासिम गिल, मलिक शब्बीर आलिम हाजी अनवर की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला और अकज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ठेकेदारों ने शिरकत की और उन्होंने एमएनए मलिक जवाद हुसैन को बताया कि 9 दिसंबर को शाहू 2, गलजो मरी 2, जेड़ा बशमूल 5 सड़कों की तामीर के जो टेंडर्स हो रहे हैं हम उससे मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमें खदशा है कि गैर मकामी ठेकेदारान ये ठेके बेलों पर लेंगे और ये पहले से तय हो चुका है कि जिला और अकज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक भी टेंडर नहीं मिलेगा। इसलिए 9 दिसंबर को होने वाले इन टेंडर्स को मनसूख किया जाए, क्योंकि टेंडर्स के दिन हम बाहर से गैर मकामी ठेकेदारान को टेंडर नहीं लेने देंगे। जिस पर एमएनए जवाद हुसैन ने कहा कि औरकज़ई के हुकूक पर कोई गैर डाका नहीं डाल सकता। मैं इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर के पास आप लोगों को ले जाऊंगा और अगर ना हो सका तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला तक जाऊंगा। आप लोगों को आपका हक दिला कर रहूंगा, क्योंकि औरकज़ई ठेकेदारान का कबायली और अकज़ई की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार है। मुल्क भर की तरह तहसील मांझीपुर के गिरदो नवाह में सर्द मौसम आते ही हर कोई गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करता है, मगर महंगाई के इस दौर में खरीदारों के लिए मायूसी का बायस बनकर रह गई है। पीटीआई रहनुमा राना सखाफत को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और उसका भतीजा जुबैर जख्मी हो गया। पीटीआई रहनुमा राना सखाफत राजपूत सुबह अपने रईस मिल लालू रोनक में बैठा था कि नामालूम हथियारबंद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसका भतीजा जुबैर जख्मी हो गया। उसके मौत का सुनकर पीटीआई जिला कंबर शहदाद कोट के सदर मोहम्मद अली हकड़ो, मैडम नाहिद खावड़, निसार अहमद डेपर, यार मोहम्मद मुगेरी, मोहम्मद सदीक पेचूहो, लालू रोनक पहुंच गए। राना सखाफत राजपूत के वारिसा ने लाश दफन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे लाश नहीं दफनाएंगे। उसके बाद लोगों ने मेन इंडस हाईवे पर लाश रख के रोड ब्लॉक कर दिया, जहां हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हो गई। उसके बाद एसएसपी डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना, डीएसपी नसीराबाद 8 विगन खादिम हुसैन बुलेदी ने वारिसा से बातचीत की और उनको यकीन दहानी करवाई कि 8 दिन के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। उसके बाद वारिसा और पीटीआई के वर्कर्स ने धरना खत्म कर दिया। पीटीआई के रहनुमा एडवोकेट अरबाब बुर्डी और दूसरों ने मीडिया को बताया कि अगर 8 दिन में मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो हम दोबारा इंडस हाईवे बंद करेंगे। बशीर अहमद वल्द कायम खान शाबरानी, जिनको जेल के अंदर 30 साल गुजर गए, अब भी मैं लाड़काना सेंटर जेल में कैद हूँ लेकिन आज़ाद नहीं हो रहा। उनका कहना था कि मेरे पीछे कोई नहीं, मैं लावारिस कैदी हूँ। मेरे माँ बाप भाई सब के सब वफात पा चुके। जिन कैदियों को डबल सजाएं थी वो रिहा हो चुके, लेकिन मैं लावारिस कैदी हूँ। मेरे पीछे कोई भाग दौड़ करने वाला नहीं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा मैं सजा काट चुका हूँ, मुझ पर रहम करके मुझे आज़ाद किया जाए। आइए सुनते हैं मजीद उनकी अपनी ज़बानी। अपील का कोई भी तदारुक नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस जो ऑफ पाकिस्तान था पहले इफ्तिकार चौधरी, उसने भी मेरा 100 मोटा लिया था, लेकिन फिर भी तदारुक नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल मजलूम हो चुका हूँ। मेरा माँ बाप वफात कर चुके हैं, मेरे भाई भी वफात करके गए हैं। मेरे भाई के छोटे बच्चे हैं तो वो सूबाई मुशीर दाखिला और कबायली अमूर और जेल खाना जात मीर ज़ियाउल लांगो ने कहा है कि सूबाई हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर खती रकम खर्च कर रही है, जिससे आवाम की महरूमियों का अजाला होगा। कल्लात बचाओ तहरीक का नारा लगाने वाले आज कल्लात में वाज़ेह तब्दीलियों पर नजर डालें। आवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। आबादी और लोगों की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इजला के तमाम इलाकों में यकसा तरक्याती मंसूबे रखे जाएंगे। कल्लात शहीद मामा नूर बख्श मेंगल चौक मूवमेंट की तामीर और कल्लात में डिस्ट्रिक्ट जेल की जल्द मंजूरी होगी। बिजली के
درپیش مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بجلی کی نئی فیڈر جس کی منظوری ہوئی ہے جلد اس کام کو مکمل کر کے فعال کیا جائے گا۔ گیس بحران پر قابو پانے کے لیے جی ایم کو ہدایات دی ہیں کہ وہ کلات میں گیس پریشر بحال کرائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ایک روزہ دورہ کلات کے موقع پر مختلف اسکیمات کے افتتاح کو موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے روشن موومنٹ B&R ریسٹ ہاؤس کلات کے تعزین و آرائش جو کہ 10 ملین کی لاگت سے بننے والی عوامی خدمت کے لیے 5 کروڑ روپے کی لاگت سے کلات فائر بریگیڈ اسٹیشن کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا۔ صوبائی مشیر نے دورہ کلات کے دوران 1 ارب 20 کروڑ روپے سے بننے والی 65 کلومیٹر طویل کلات ٹو نیچارا پندران روڈ کا بھی افتتاح کیا جس سے ملحقہ مختلف دیہات کی عوام مستفید ہوں گے، جبکہ کپوتو گریڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد بھی رکھا جس پر 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی جو کہ عرصہ 2 سالوں میں پایہ تکمیل پر پہنچے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کلات سلطان بگٹی، ایس پی عبدالرؤف بڑیچ، اے سی منگچر بہرام سلیم بلوچ، ایکسین PHE سہیل بارزوئی، ایکسین CNW حاجی محمد انور نیچاری، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر مہر اللہ رند، چیف آفیسر عطاء اللہ بازئی، ڈپٹی ڈائریکٹر MMD طارق کچکی، DSM مجیب بلوچ، SDO ملک مسعود، میر عبداللہ ٹائیگر، حاجی ابراہیم بنگلزئی، حاجی نسیم شاہوانی، BAP کلات کے ضلعی صدر بابو رمضان لانگو، جنرل سیکرٹری حاجی عبدالرحمان شاہوانی، آغا حبیب شاہ، سردار زادہ منیر احمد نیچاری، سردار زادہ میر سمد عمرانی، میر گھور خان نیچاری، مولانا محمد نور فاروقی، حاجی منظور لانگو، ماسٹر عبدالمالک نیچاری، میر ممتاز لانگو، حاجی عبدالقادر، آغا ثناء اللہ شاہ، کامریڈ سلام لانگو، محمد نور فاروقی، سیف لانگو، میر ظفر نیچاری، میر لقمان لہڑی، میر بکا لہڑی، رئیس محمد بخش انزئی، شعیب نیچاری، قدیر نیچاری، سرجیت کمار، نانک چند سمیت دیگر پارٹی کارکنان بھی موجود تھے۔ عظیم الشان عرس مبارک حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرس کی تقریب کا آغاز دربار عالیہ میں حق پرست رکن قومی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی مزار شریف پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ عرس مبارک کی تقریب میں حاضری ملک کے معروف علماء کرام نے محفل میں حسن قرات نعت شریف کے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ ملک کے معروف عالم دین حضرت مفتی محمد حسن رضا نقشبندی نے خطابت کی۔ زیر اہتمام سرپرست پیر الحاج گلشن الہی قادری فریدی چشتی اور انجینئر محمد حسان الہی قادری فریدی چشتی۔ اس موقع پر انجمن فدائیان رسول اللہ خاتم النبیین، جنرل سیکرٹری اکرم قریشی، اختر القادری اور دیگر معززین حیدرآباد سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔